फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम चंद्रमा की। आज मंडे है, सोमवार है। सोमाय नमः। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। शिव जी के मुकुट के भूषण है, ऑर्नामेंट है आप चंद्रमा। तो चंद्रमा से हम शुरू करते हैं और ये सीरीज उसमें है कि आपकी जन्म कुंडली नहीं है, जन्म का समय नहीं है, जन्म का जगह कुछ भी नहीं है आपके पास, तो कैसे आइडेंटिफाई करें, किन संकेतों से आपको पता चले कि आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड मून इटसेल्फ। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन सो जातो। तो मन जो हमारा माइंड है, प्राइमरी प्लैनेट फॉर माइंड इज मून। आई हैव बीन टेलिंग इन ऑल माई वीडियोज रिलेटिंग टू मून। और अभी तो वो भी एक सीरीज चल रही है जिसमें चंद्रमा अकेले, फिर चंद्रमा मंगल, फिर चंद्रमा शनि मैंने अभी बताए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं आप। अब देखिए, चंद्रमा सबसे पहले मन के कारक। मेंटल कंफर्ट की बात करें, मेंटल क्लियरिटी की बात करें, मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें, कंफ्यूज्ड माइंड नहीं हो आपका। तो अब यहाँ पर आता हूँ मैं एक एक चीज़ पे, इसी माइंड से रिलेटेड पहले बात करते हैं। देखिए, अगर आपको स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, ऑल द टाइम यू आर लोडेड विद द प्रेशर ऑन योर माइंड, चंद्रमा के सारे उपाय कीजिए। इफ यू डोंट हैव स्टेबल माइंड, चंद्रमा के सारे उपाय कीजिए। इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि व्हाट इज टू बी डन, तो भी चंद्रमा के सारे उपाय कीजिए। और उसके अलावा अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर आप एकदम एक्सेंट्रिक टाइप हो रहे हैं, तो भी चंद्रमा का। तो ये तो हो गया एक मन वाली बात। अब आइए तन की बात। तो तन में चंद्रमा दो तीन चीजों को गवर्न करते हैं, बट मेन मैं वो ही बताऊंगा। इफ यू हैव एनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चाहे मैं कहूँ साइनसाइटिस, चाहे मैं कहूँ सर्दी जुकाम, चाहे मैं कहूँ लंग्स के अंदर, इवन राइट अप टू ट्यूबरकुलर लंग्स, मतलब जो टीबी हो जाती, क्षय रोग जिसको कहते हैं, उनको भी चंद्रमा के उपाय करने की जरूरत है। दैट इज ए संकेत, दैट इज ए साइन वेर यू रिक्वायर ऑल रेमेडीज टू बी डन फॉर मून। अगर वो बीमारी है तो लंग से रिलेटेड कोई भी सिस्टम है उसमें ऐसा। अब आइए ब्लड की बात करते हैं। अगर एनीमिक है, बहुत ज्यादा कम है, आपके खून की कमी है, तो भी चंद्रमा, इनके उपाय आपको करने ही चाहिए। बुद्धि की बात हो ही गई। एक होता है कि यू आर इग्नोर्ड बाय एवरीबॉडी। आप सोसाइटी में कहीं भी जाते हैं, देखिए ह्यूमन है हम लोग, ऑल ह्यूमन्स आर सोशली, दे आर सपोज टू बी सोशली एक्टिव। लिमिट्स है, कोई इतना होता है, कोई इतना होता है। तो वो जो सोसाइटी के अंदर आपका है, इफ यू फील डिजेक्टेड, आपको कोई मिलना नहीं चाहता है, आपकी कोई भावना को नहीं समझता है, आपके कोई नजदीक नहीं आना चाहता है, तो भी आपको चंद्रमा के उपाय, बिकॉज योर इमोशनल जो स्ट्रेंथ है टू इन्फ्लुएंस द पर्सन, दैट यू आर लैकिंग, एंड द इमोशनल स्ट्रेंथ टोटली 101% डिपेंड्स ऑन मून। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। बाद में अब क्या, वहां मैंने कहा रक्त की कमी, या मैं कह रहा हूं धन की कमी। अगर आपके कंटिन्यूसली विद योर ऑल एफर्ट्स, मेहनत मजदूरी से भी धन में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है, तो चंद्रमा के सारे उपाय कीजिए। उससे कैसे, क्यों? लक्ष्मी जी समुद्र से निकले थे,
वैसे चंद्रमा के मदर फादर हैं, आइडेंटिफाइड है, बट चंद्रमा भी जैसे लक्ष्मी जी निकले वैसे ही समुद्र से निकले। तो चंद्रमा का सबसे दैट कि टाइड और वो जो चंद्रमा का कितना ज्यादा जल तत्व का मामला है यहाँ। मून इज ए वाटर एलिमेंट पर्सन, मतलब उनके सबसे ज्यादा अगर चंद्रमा में है तो जलीय तत्व है, जल है, वाटर है। तो इसलिए उनके पास में एक पावर और है कि वो धन भी देते हैं। तो जिन किन्हीं को भी जो भी फेसिंग प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कह दूँ, स्टेबलनेस कह दूँ, पहले तो अर्निंग की बात करें तो मन से ही, माइंड से ही तो चलेगा। दूसरे प्लैनेट्स आएंगे सपोर्ट में, बट इनिशियली एक जगह ये धन के कारक भी माने जाते हैं और हैं, मेरे एक्सपीरियंस में है ये चीज़। मैं ये जो इन कड़ियों में जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो सारी मेरा खुद का एक्सपीरियंस बेस्ड है। सी इट्स अ बिगिनिंग ऑफ so many years I have been learning and learning. Even today I am a learner. अभी भी मैं जो कुंडली की विवेचना करता हूँ उससे कोई चीज़ पकड़ता ही हूँ। तो ये हुआ। तो आप ये इस तरीके से ये सारे, अब देखिए, अब एक बहुत बड़ी चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो है माँ, मदर। आप जब पैदा हुए, माँ बीमार थी, माँ को तकलीफ हुई, तो चंद्रमा के उपाय कीजिए। आप बड़े होने लगे, बिकॉज ऑफ योर ऑल एक्ट्स और एक्टिविटीज, इफ योर मदर इज फीलिंग डिस्ट्रेस, उनको पेन्स होते हैं, वो देखते हैं ये क्या है, तो आप चंद्रमा के उपाय कीजिए। आपके कोई एडिक्शंस हैं, शराब पीना सीख गए आप, अफीम खाना सीख गए आप, कुछ भी, कोई भी ड्रग्स वर्क्स जो भी, व्हाटएवर, तो भी चंद्रमा के उपाय कीजिए। और आपको एक और बात बता रहा हूं मदर के रेफरेंस में, कि हर ग्रह शुरू में ही, पैदा होते ही आप पे इफेक्टिव होते हैं। दैट इज टेकन एज इट इज, मतलब जिस दिन आपका सांस चला उस दिन से आपके ग्रहों का प्रभाव शुरू हुआ। पर जो 12 इयर्स की एज होती है, वो जनरल बात कर रहा हूं मैं। 12 इयर्स की एज के बाद में 12 साल तक की, 12 इयर्स की एज तक पेरेंट्स के ज़्यादा इफेक्ट होते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस के आपके ऊपर। पर 12 साल के बाद में यू हैव योर ओन, मतलब इट्स बेटर, मतलब जन्म के साथ जो शुरू हुआ था इफेक्टिवनेस, वो 12 साल के बाद में, प्यूबर्टी के बाद में और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर अलग अलग ग्रहों के अलग अलग एजेस हैं जहाँ से वो ऑप्टिमम लेवल कह लूँ या उस ग्रह के लिए भाग्योदय वाली बात कर लूँ। तो चंद्रमा के लिए है 24-25, मैक्सिमम टाइम इट्स 24th ईयर। चंद्रमा फुल स्ट्रेंथ के साथ प्रभावित करते हैं आपको। तो ये जितने भी मैंने आपसे कहा, जो भी इफेक्ट ऑफ और अकाउंटेबिलिटी ऑफ मून, वट एवर इट इज, माँ की बात की, धन की बात की, ब्लड की बात की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, अपने इस माइंड की बात की, स्टेबिलिटी की, निर्णायक शक्ति की, ये सारी चीजें जन्म के साथ ही आप पे होना शुरू होगा। पर सेकेंड लेवल आएगा 12 इयर्स की एज के बाद। और थर्ड चंद्रमा के लिए इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, वो है 24th and 25th ईयर के बाद। तो वहाँ आपको बिल्कुल विजिबल हो जाएगा ये जो मैंने इफेक्ट कहा ना, यू विल फील एवरीथिंग क्लियर। कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको सामने वाला तो एकदम से आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि यू आर ए कंफ्यूज मैन। उनको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। अब चंद्रमा के उपाय क्या करने? चंद्रमा को बहुत सिंपल है मनाना। चंद्रमा के, अभी मैंने आपको एक मंत्र बोला था, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम, नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम।
भगवान शिव के मुकुट के आप धारणम है या ऑर्नामेंट है, भूषण है, तो भगवान शिव की भक्ति कीजिए, उससे चंद्रमा 200% सुधर जाएंगे। शिव जी को जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, घी, शहद, शक्कर सब आप मिला के और पंचामृत भी बना के रुद्राष्टाध्याय कीजिए, रुद्र सूक्त के साथ कीजिए, यूट्यूब की मदद लीजिए। हर मंडे को तो डेफिनेटली कीजिए, एवरीडे करते हैं तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा, एक बात और बताना भूल गया मैं, वृषभ राशि पे उच्च के होते हैं, हाईएस्ट स्ट्रेंथ के साथ, पावरफुल। कर्क राशि के अपनी स्वयं की राशि होती है, सेकंड बेस्ट, और सबसे कमजोर होता है स्कॉर्पियो, मीन्स वृश्चिक राशि वालों के चंद्रमा नीच राशि पे होते हैं, मतलब चंद्रमा डज नॉट हैव एनी पावर, सबसे कम पावर। और उसका एक इफेक्ट बताता हूं आपको, जो वृषभ राशि वाला होगा वो कॉन्फिडेंट होगा किसी भी एक्ट में, अगर उसकी रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया तो भी उसमें कॉन्फिडेंट होगा, यूफोरिक होगा। कर्क राशि वाला सौम्य साथ चलेगा, ये उसमें इमोशंस ज्यादा होंगे। और वृश्चिक राशि वाला, उसमें भी इमोशंस ज्यादा होंगे, पर नॉर्मल कोर्स में वो जिद्दी होते हैं, नॉर्मल कोर्स में वो होते हैं यार, फिक्स्ड जिद के साथ रहते हैं, ईगोइस्ट हो सकते हैं थोड़ा सा। तो ये वापस आ जाते हैं अपन। तो शिवलिंग का पूजन की बात की मैंने। पूर्णिमा के दिन देखिए, एकादशी से लेके और पंचमी तक, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी लेने को दशमी से लेते हैं, पर मैं एकादशी से कह रहा हूं, एकादशी से लेके पंचमी तक मोस्ट पावरफुल रहते हैं चंद्रमा। तो उस समय पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूरा अर्घ्य दीजिए, चंद्रमा को स्वयं को, ये मंत्र के साथ, या ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, जो भी आपको जिस हिसाब से आप कर सकते हैं वो कीजिए और उनको अर्घ्य दीजिए। क्या? दूध, मिश्री और चावल, थोड़ी देर किसी भी बर्तन में, चांदी का बर्तन हो तो बेस्ट है, चांदी की जो भी टम्बलर हो तो बेस्ट है, उसमें उसको भिगो दीजिए। भिगोने से वो थोड़े सब घुल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चंद्रमा को दर्शन करते हुए उनको अर्घ्य दीजिए और कंटिन्यूस दीजिए। जैसे सूर्य में मैंने कहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, या नहीं, धार के साथ दीजिए और फिर दर्शन कीजिए, उससे आपका चंद्रमा निश्चित रूप से सुधरेगा। एक और याद रखिए, शिवलिंग का जिस दिन अमावस्या हो, अमावस्या कब होती है? डार्क मून कब होता है? जबकि सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं, एक ही राशि पे होते हैं। अभी कल तो पूर्णिमा आ रही है, तो इसलिए फुल मून है, तो कल चूकिएगा मत ये अर्घ्य वाली बात पे या शिव जी की पूजा वाली बात पे, ये कीजिए। अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन की है रिलेटेड टू मून, जो संकेत की बात की मैंने, कि ये सारे ही संकेत है कि एनीमिक भी हो और धन भी कम है, माँ भी पीड़ित है या माँ से आप पीड़ित हो, और वो सब जितनी भी चीज़ें हैं। एक और याद रखिएगा, ऐसे केसेस में जब टोटली स्पॉइल्ड मून हो जाता है और वो कहीं माँ के घर से कनेक्ट हो जाता है, माँ का घर होता है 4th हाउस, तो उनकी मदर या तो बीमार हो जाती है या कभी कभी सेपरेशन, मीन्स उनकी अगली डिपार्चर भी हो सकता है, या उनके इतने डिस्कम्फर्ट बढ़ सकते हैं कि वो पेनफुल पोजीशन हो जाती है आपकी और उनकी टुगेदरशिप, रीजन में भी एनीथिंग। तो ऐसे केसेस में, या जो सब प्रॉब्लम्स के साथ हो, ऐसे केसेस में, उसमें आप सोच सकते हैं कि ये जो चंद्रमा के जाप और पूजा है वो भी करवाएं। साल में एक बार करवाना चाहिए, वैसे तो कलयुग में 4 बार करवाना चाहिए, 4th युग 4 टाइम्स इन ईयर। एक और शिव जी का माह है, मंथ है, जिसमें
शिव जी को दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी की बात हो रही तो शिव जी ने ये कहा, सावन के महीने में मैं धरती पे रहता हूँ। तो उस समय सावन के पूरे माह में शिव जी का अभिषेक और पूजन कीजिए। उससे मैं बात अभी चंद्रमा की कर रहा हूँ, चंद्रमा ही नहीं, चंद्रमा, शनि, राहु, मंगल सब सुधर जाएंगे। और शिव जी, शिव शंभु जो स्वयं प्रकट हुए, उनका कोई पता नहीं है मदर फादर कौन थे और क्या नहीं, अपने आप से प्रकट हुए। कितने पावरफुल हैं वो। तो उनसे आपको प्राप्त होता है दीर्घायु, यू विल लिव लॉन्ग। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। कल होली का त्यौहार है, तो मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। चंद्रमा की बात है तो सबसे पहले मैं कहूँगा स्वस्थमय रहें। फिर चंद्रमा की बात है तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉस्पेरस हो, धन के भी तो ये मालिक हैं। और फिर चंद्रमा की बात है तो मैं ये कहूँगा कि आपको सब कुछ मिले, दीर्घायु भी हो और सब कुछ मिले, शांति मिले, आपको सुखद जर्नी की तरफ बढ़े आप। ऑल द वेरी बेस्ट।